वेलकम टू टैरेट विचिता ऊंचा 919। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। सब लोगों ने कल मस्त कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया। धूमधाम से सबके यहाँ पर एक वाइब्रेशन आई, कृष्णा की ब्लेसिंग्स आई आप लोगों, सब लोगों के पास। आई एम सो हैप्पी। सब लोगों ने बहुत अच्छे से कल वीडियो देखा और कई लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए कि यस मैम, हम लोगों को रिलेट हो रहा है। तो आप सभी बहुत भाग्यवान हैं जो ये पिछले 2 दिन के आपने वीडियो देखे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अपनी लाइफ में कहाँ अपनी जगह है, कृष्ण भक्ति में अपनी कहाँ जगह है, वो आपने महसूस किया और उनके ब्लेसिंग्स को आप लोगों ने लिया, रिसीव किया। और यही तो महत्व रखता है, यही तो महत्व रखता है टैरो रीडिंग का, कि आप उस ब्लेसिंग्स को लेने के हकदार बन जाते हैं जब वो वीडियो पूरा सुना जाता है। थैंक यू सो मच डिवाइन सोल्स। तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, और वो मैसेज है आई एम सो सॉरी। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी इच्छाओं का या बहुत सारी ड्रीम्स का पूरा होने की बहुत सारी राह देखी थी। चाहे वो आपके बच्चों की ड्रीम्स की हो, चाहे वो आपके खुद के सपनों की हो। लेकिन यहाँ डिवाइन आपको एक बात बताना चाहते हैं, अभी भी उम्मीद नहीं हारना है। क्यों? क्योंकि अभी भी एक उम्मीद बाकी है। ऐसा नहीं है कि उम्मीद सारी ख़त्म हो गई है, अभी भी उम्मीद बाकी है। तो वो कौन सी उम्मीद है, चलिए हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनका अब समाधान मिलने वाला है। तो पहले हम 3 की बात करते हैं। यहाँ तो एक उम्मीद बाकी है कह रहे हैं, अब हम 3 समस्याएं लेते हैं और तीनों समस्याओं की कौन सी उम्मीदें हैं। तो ये पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ समस्या फाइनेंस की चल रही है। फाइनेंस से रिलेटेड समस्याओं को आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, देखते हैं और कौन सी समस्या चल रही है। और समस्या चल रही है पार्टनरशिप बिजनेस की। सब लोग मिल के कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, मिल के सहयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि यहाँ मिल के सहयोग होने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन कहीं न तो कहीं सब सहयोग करने के बावजूद भी काम नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का थोड़ा सा लॉस हो रहा है, जिसके कारण कुछ काम अटक गए हैं। वो फुर्ती नहीं नज़र आ रही है, वो जोश नहीं नज़र आ रहा है। ओके, सॉल्यूशन निकलना आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। ओके ओके, तो भाई उम्मीद तो बची है आपके लाइफ में, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये उम्मीद आपको बनाए रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली कार्ड की हम बात करते हैं। ये 3 उम्मीदें और 3 समस्याएं और 3 उम्मीदें कैसी हैं आपकी, इसके बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ मैं फाइनेंस को लेकर देख रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि फाइनेंस को लेकर आपकी परेशानी यहाँ नज़र आ रही है। मतलब मेहनत तो बहुत हो गई है, लेकिन कहीं न तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें थी जो यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी था। मतलब कुछ डिसीज़न ऐसी थी जो लेने आपको बहुत ज़रूरी थे, लेकिन किसी कारणवश वो डिसीज़न गलत हो गए या लेने में चूक हो गई, या तो फिर अभी भी वो परिणाम नहीं मिल पाए हैं जो आपने एक स्ट्रैटेजी प्लान करके आपने आगे अपने आप को बढ़ाया था। 1 मिनट, हाँ, ओके। हाँ, तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं, वैसे ही कोई बुरा ना माने तो मैं बोलता हूँ ये मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से। यहाँ कोई हो सकता है जो अपनी जिद में चल रहा है, सॉरी बट बुरा नहीं मानना, ये मैसेज की तरफ से आ रहा है। तो आपने एक्चुअली उम्मीद लगाई थी कि सब काम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना तो कहीं वो उम्मीद इसलिए पूरी नहीं हो पा रही थी। कोई ऐसा है जो धन को उपार्जन तो करना चाहता है, मनी ग्रोथ तो चाहता है, लेकिन कुछ स्वभाव में जिद्दी
जैसी चीज़ें आ गई हैं। कोई अड़ियल हो रहा है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी ही बात मनवाना चाह रहा है या अपने ही हिसाब से वो चलवाना चाह रहा है। वो आपका पार्टनर हो सकता है या आपका बिजनेस जो आपके लोग हो सकते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो बिजनेस में ग्रोथ दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिख पा रही है, आप असफलता देख रहे हैं। ये व्यक्ति एक व्यवसायी हो सकते हैं, लेकिन कुछ आपके आसपास के लोग लालची लोग भी हैं जो आपके बिजनेस को ही खा रहे हैं, जो अपने बिजनेस को ही ग्रोथ में नहीं जाने दे रहे हैं। पैसे की कहीं न तो कहीं किल्लत इसलिए भी महसूस हो रही है कि कोई है जो आपके बिजनेस का पैसा उड़ा रहा है, आपसे कहा कुछ और जा रहा है लेकिन उस बिजनेस के पैसे को उड़ाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो गया है कि वो बिजनेस लॉस आपको नज़र आ रहे हैं। कोई आपके आसपास का एक इंसान है जो थोड़ा असंतुष्ट किस्म का है, मतलब उसके अंदर सेटिस्फैक्शन की भावना बिल्कुल भी नहीं है, और यही कारण है कि आप अपने बिजनेस में परेशानियों को यहाँ पर देख रहे हैं। अब मैं इसकी उम्मीद कैसे जग सकती है, तो यहाँ पर कार्ड आया हुआ है एक उम्मीद बाकी है। तो वो उम्मीद ये है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो अनुभवी है, जो उसका ज्ञाता है, जिसके पास खजाना है, ज्ञान का खजाना है, जिसके पास अपने अनुभव हैं, जीवन के अनुभव हैं, जिसमें जीवन जीने के लिए उसने जिन पड़ावों को पार किया था उसको लेकर वो अब आगे बढ़ना चाह रहा है। वो अंतः ध्यान से अपने रास्ते को नापना चाहता है और आपको उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। यहाँ पर ये निकल कर आया है कि आपके बिजनेस में जो एक ऐसा इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है आपके आसपास का एक ऐसा इंसान जो अनुभवी है, और उसके अनुभव से आप अपने फाइनेंस में ग्रोथ बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ यही निकल कर आ रहा है। आपको डर लग रहा है कि कहीं वो आपको चीट न कर दे, आपको डर लग रहा है कि उसकी जो जिद्दपना है उसके कारण आपको कोई गलत कदम उठाना ना पड़ जाए। मतलब आप अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान आपको कुछ एडवाइस भी दे दे जो हो सकता है आपको पसंद ना आए, जिसके कारण अभी भी वो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं जो अभी तक देख लेनी चाहिए थी यहाँ पर आपने। ओके, तो यहाँ पर अब एक और आप समस्याओं की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो एक समस्या और निकल कर आ रही है, और वो है कि यहाँ एक पार्टनरशिप बिजनेस होते हुए देख रही हूँ, किसी बात को लेकर एक संगठन देख रही हूँ, और ऐसा देख रही हूँ जहाँ पर एक टीम वर्क होता है। यदि आप ऐसे किसी टीम वर्क में काम करते हैं तो ये सेकंड कार्ड आपका भी हो सकता है, जहाँ पर लोगों के सहयोग से काम किए जाते हैं, जहाँ पर कोई शिक्षा से रिलेटेड कार्य होता है, एडवाइस से रिलेटेड कार्य होता है, काउंसलिंग से रिलेटेड कार्य होता है, या आप लोग मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं। यदि ये है तो यहाँ पर क्या ऐसी समस्या आ रही थी कि आपको शायद प्रेरणा भी मिल रही है, मेहनत भी कर रहे हैं, आइडियाज़ भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन शायद आप उतनी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो जितनी ग्रोथ की आपने यहाँ पर उम्मीद की थी। तो यहाँ पर अब एडवाइस क्या निकल कर आ रहा है? एडवाइस निकल कर आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड, जो कहता है कि आपने सभी पहलुओं पर शायद ध्यान नहीं दे पाए थे। आप सभी लोगों का ध्यान किस तरह से ग्रोथ करना है, किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से मार्केटिंग करना है, किस तरह से अप्रोच करना है, वहाँ तक तो आप पहुँच चुके हो, लेकिन अभी भी वो मुकाम इसलिए हासिल नहीं हुआ क्योंकि कहीं न तो कहीं संतुलन स्थापित नहीं हो पाया था। डिवाइन की मर्जी अभी आपके लिए ग्रोथ देने में नहीं आ रही है, कहीं तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने के कारण ये आप स्ट्रगल देख रहे हैं। तो अभी भी एक उम्मीद बची है आपके पास, वो उम्मीद है आपको यहाँ बैलेंस क्रिएट करना होगा, कोशिश करनी होगी सभी के बीच में मन में सामंजस्य स्थापित करने की। जब 4 लोग होते हैं तो 4 टाइप के सोच होती है, 4 टाइप की आपके पास, एक मिनट थोड़ा बैक कर लूँ मैं, ओके, 4 टाइप की सोच होती है, 4 टाइप के व्यवहार होते हैं, समझ होती है, ख्वाहिशें होती हैं, स्वभाव होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ये चारों के बीच में सामंजस्य जब स्थापित हो जाता है, जब सब लोग एक विचारधारा में आकर रुक जाते हैं, धैर्यपूर्वक जब एक दूसरे को सुनते हैं,
एक दूसरे के साथ समझौता कर कर शांति से आगे बढ़ते हैं। सब लोग के दिमाग में ये बात रहती है कि भाई हार्मोनी क्रिएट करेंगे तभी वो सही हम निर्णय ले पाएंगे। यदि आप एक अच्छा मैनेजमेंट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी आपको एक उम्मीद बंधी हुई है कि आपका ये काम बिल्कुल आसानी से आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पर यह भी निकल कर आ रहा है कि आप लोगों को आत्म संतुलन या आत्म नियंत्रण या आत्मनिरीक्षण करने की भी ज़रूरत है कि आप लोग एग्जैक्टली चाहते क्या हो। जितना आप एग्जैक्टली चाहते क्या हो, यदि वो चीज़ निकल कर आएगी तो यहाँ आपको एक उम्मीद है कि आपके काम बन जाएंगे। सॉरी अब यहाँ पर आया है, यदि तीसरी की चीज़ की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर अभी भी आप उम्मीद क्यों खो रहे हैं? ये उम्मीद इसलिए खो दिया है क्योंकि कहीं न तो कहीं जो एक विश्वास था, एक जो आत्मबल था, एक जो करेज, एक साहस लेकर आप आगे बढ़ते थे, एक फोकस्ड हुआ करता था किसी काम को सब ख़त्म करने के लिए, आप एक पैशनेट हुआ करते थे किसी काम को करने के लिए, आप अपने आप को एक हीरो की तरह देखते थे कि बस हम ही हैं और इस काम को हमारे द्वारा ही सिद्ध किया जाना है। मतलब आपने अपने इस पूरी क्वालिटी को कहीं न तो कहीं भुला दिया है, जिसके कारण क्या हो गया है, इस काम को करने के लिए जो एक ताकत की ज़रूरत है, एक हिम्मत की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है, एटीट्यूड की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें कहीं न तो कहीं धूमिल हो गई हैं। कम्युनिकेशन, एक पावर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कहीं न तो कहीं यही सारी चीज़ें धूमिल हो गई हैं या कहीं न तो कहीं आपके जीवन में से इसकी कमी हो गई है, जिसके कारण आपने ये उम्मीद हार दी है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम ऐसे ही रहेंगे, अब हमसे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि अब वक्त निकल गया है, कुछ लोग कहेंगे अब मन नहीं लगता है, कुछ लोग कहेंगे अब हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? कहीं न तो कहीं आप हिम्मत हार गए हैं। अब डिवाइन ने ये क्यों रीडिंग दी है कि आपको भी अभी भी एक उम्मीद बची है, इस उम्मीद को आप लेकर आगे बढ़िए। तो ये थर्ड उम्मीद क्या निकल कर आ रही है, आपको अपने यंग टाइम को लेकर आना होगा, अपनी एनर्जी को एक यंग एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। इस समय आपकी यदि 25 साल है तो आप 25 साल से जिए, 30 साल की उम्र है 30 साल से जिए, 40 साल की उम्र है तो 30 साल से जिए, 50 साल की उम्र है तो 35 साल से जिए। मतलब कहना है आपको अपनी उम्र से 10-15 साल छोटा होकर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वही टाइम आप एक उम्मीद लेकर आगे बढ़ रहे थे। वही टाइम था जब आपके अंदर एक जिज्ञासा हुआ करती थी, चीज़ों को जानने का मन करता था। उस समय आपको संभावनाएं नज़र आती थी कि यदि हम ये काम करेंगे तो इसमें हम सफल होकर रहेंगे। ये संभावनाएं आपने ख़त्म कर दी हैं। सॉरी, लेकिन यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है। लेकिन अब उम्मीद क्या बनानी है कि आपको उन संभावनाओं पर कार्य करना होगा, अपने अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न करनी होंगी, डिवाइन के संदेशों को समझना होगा, अपने अंदर एक क्रिएटिविटी क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर कुछ ऐसे भी नज़र आ रहा है कि आप किसी से शादी करना चाहते थे, विवाह होना चाहता था, आपका किसी के साथ रोमांस था, व्यक्तिगत संबंध थे, लेकिन कहीं न तो कहीं वो इंसान आपसे दूर हो गया, जिसके कारण आपने ये उम्मीदें खो दी थी। लेकिन ये उम्मीदें आपको बांधनी होगी। ये डिवाइन का मैसेज आ रहा है कि आप यदि अनुभवी व्यक्ति से पूछेंगे तो आप अभी भी उम्मीद बांध कर चल सकते हैं। अभी भी आप सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करेंगे, संतुलन क्रिएट करेंगे, डिवाइन कनेक्शन फील करेंगे और सही मैनेजमेंट करेंगे तो अभी भी काम बन सकता है। अभी भी काम बन सकता है यदि आप क्रिएटिव बन जाए, अभी भी काम बन सकता है। अपने इमोशंस पे जितना ही आप वर्क कीजिए ताकि आप हर्ट ना हो जाएं या छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर न कर पाएँ, क्योंकि कई बार जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो कुछ बातें हमें पसंद आती हैं, कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती और परिणाम ये होता है कि हम संतुलन स्थापित नहीं कर पाते या सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। तो क्या हो जाता है, वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। तो उम्मीद नहीं हारना है, अभी भी उम्मीद बची है। क्योंकि फिर से क्या कार्ड आ गया हमारे पास आ गया है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है एक नई शुरुआत, कहता है एक न्यू बिगिनिंग। ये कहता है अभी भी
उम्मीदें नहीं हारनी है। अपने अंदर एक विल पावर क्रिएट कीजिए, क्योंकि चारों ओर येलो कलर की एनर्जी आ रही है, तो मतलब अभी भी धन धान्य संपत्ति वैभव, आपको जो प्रॉस्पेरिटी है वो अभी भी मिलने की उम्मीदें बची हुई हैं। आपको निर्भय होकर कार्य करना होगा, निडर होकर कार्य करना होगा, उत्साह में आकर कार्य करना होगा। आपको एक एंजॉय करना होगा, अपने काम से प्यार करना होगा। अभी भी यही उम्मीद बची है कि यदि आपने अपने आप से प्यार कर लिया, अपने काम से प्यार कर लिया, अपने बचपने को जी लिया, तो फिर से एक नई उम्मीद बनेगी नए कामों की शुरुआत करने के लिए। यहाँ पर आपने जो पहले की जीवन जिया था उसको यदि आप रिकॉल करते हैं तो देखो आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि हमने उस समय कितना एंजॉय किया था, कितना एंजॉय करते थे अपने कामों को, कितनी नई दिशा देते थे अपने कामों को, अपने कामों में कितना मन लगाकर कार्य करते थे। लेकिन ये फेथ कहीं खो गया था, इसीलिए ये उम्मीद खो रही थी। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, अपने कामों पर विश्वास रखना होगा, अपने नॉलेज पर विश्वास रखना होगा, अपने काम से प्यार करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको चलने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक फ्रीडम चाहिए, तो यस, आप अकेले ही व्यवसाय करें। यदि आपको लगता है कि हम समझौता नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर काम आता है कि आप जितना विकासशील दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ेंगे, जितना डेवलपमेंट वाले सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे, आप ना उम्मीद नहीं होंगे, आप उम्मीदों से भरे हुए रहने वाले हैं। आप एक फ्री स्पिरिट है, मतलब आप अकेला चलो रे वाली सोच माध्यम को आप ज़्यादा बिलोंग करते हो। अकेले ग्रोथ करना, अकेले चलना। लेकिन 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 द फूल का कार्ड एक और बात कहता है, मनमौजी प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति खर्च करने की प्रवृत्ति है, मतलब अपने सेंस को सेटिस्फैक्शन करने वाली प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर आपको उतना ही करना है जितना आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि ऐसे दृष्टिकोण यदि लेकर कई बार चलते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। तो नुकसान से बचने के लिए अपने बड़ों से परामर्श भी ले सकते हैं। तो उम्मीदें नहीं हारना है, उम्मीदें बनाए रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो देखते हैं उम्मीदों से भरे हुए जीवन के लिए और कौन से गाइडेंस निकल कर आते हैं, और डिवाइन हमें और कौन से गाइडेंस लेने के लिए कहते हैं, ताकि हम अपनी उम्मीदें बनाए रखें। कई बार कोई चीज़ें वक्त पर नहीं मिलती तो नाउम्मीद हो जाते हैं, कई बार हमें वो सक्सेस टाइम पर नहीं मिलती तो हम नाउम्मीद हो जाते हैं, कई बार काम नहीं चलता तो नाउम्मीद हो जाते। करेज करेज करेज, मैंने पहले भी बताया, आपको अपने अंदर साहस लेकर आना है। फाइंड द इनर स्ट्रेंथ, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना होगा, अपने अंदर के डर को भगाना होगा, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, क्योंकि आप ही वो काम है जो कर सकते हो, क्योंकि वही काम आपको दिया गया है। तो उम्मीद बनाए रखिए। यहाँ ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर। जब आप कुछ अच्छा महसूस करते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आपको डेली किसी न तो किसी को छोटी छोटी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, देनी चाहिए। ऑनेस्टी की बात यदि की जाए तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सच बोलना, सच के साथ चलना, आपको ये बहुत पसंद आता है। और यही है कि आपने आज भी उम्मीदें नहीं छोड़ी है और आप इस बात की राह देख रहे हो कि एक उम्मीद मेरे लिए काश बच जाए, एक किरण मेरे को मिल जाए। तो यस, आप यदि अपने साहस को लेकर चलते हैं, लोगों की सर्विस देते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपके लाइफ में काम बिल्कुल बन जाएगा। आप बिल्कुल लोगों के सभी के बीच में समानता का भाव रखते हैं। आप कभी किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये प्रायोरिटी है और ये प्रायोरिटी नहीं है। आपके जीवन में आने वाले चाहे किसी भी प्रकार के चैलेंजेस हो, आप उनके लिए घबराते नहीं हैं, और इसीलिए आपको ये उम्मीद भरी रीडिंग दी गई है। आप एक इमेजिनेशन पावर के मालिक हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको एक क्रिएटिव करना है, और क्रिएटिव वही कर सकता है, क्रिएटिव माइंड उसी का होता है जिसके अंदर एक इमेजिनेशन पावर होती है। और इस पावर को लेकर जब आप आगे बढ़ते हो, आप देखोगे, आप अपने लाइफ में वो सारी ग्रोथ देखोगे, वो सारी सक्सेस देखेंगे आप।
आप उस क्रिएटिविटी से अपने माइंड को नर्चर करते हैं और यही क्रिएटिविटी आपको प्रोग्रेस देने वाली है। ग्रोथ की बात की जाए तो आपको मैंने पहले ही बताया सक्सेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, बस कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इसको आपको अटेट करना होगा। आपको काफ़ी अवेयर होकर रहना होगा, कहाँ क्या गलत हो रहा है, कहाँ क्या सही हो रहा है, हम कौन से निर्णय ले रहे हैं, हमारा डायरेक्शन क्या है, हम कितने डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हैं। यदि आप चौतरफा सोच के चलते हो, ग्रोथ आपकी होगी। यहाँ ग्रीफ का भी कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि आप उन सारी चीज़ों को लेकर कई बार बैठ जाते हो जहाँ पर आपने लॉसेस देखे हुए होते हैं। अभी भी आपका ध्यान उस जगह नहीं जा रहा है जहां अपॉर्चुनिटी आपकी राह देख रही है। तो उम्मीदें बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है। यह एम्पैथी का भी कार्ड आया है। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड। आपको हर जगह सोचना होगा, लोगों के व्यवहारों को देखना होगा, आपको प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस को देखना होगा, मैनेजमेंट को देखना होगा, फाइनेंस को देखना होगा, क्वालिटी को देखना होगा। हर जगह आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। हर सिचुएशन में आपको प्रोग्रेसिव ही रहना होगा। ये उम्मीद बनाने के साधन है। बैलेंस क्रिएट करना होगा, ऑलरेडी हमारे पास आया है। तो बैलेंस तब कई बार बिगड़ जाता है जब हम किसी की बात को अनदेखा कर देते हैं या फिर हमें जजमेंट कर देते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है। तो सब इंसान में वो परफेक्शन नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको बिना जजमेंट के आगे बढ़ना होगा। और ये ओह माय गॉड, बिना जजमेंट के आगे बढ़ना होगा। और यहाँ आया है जजमेंट का कार्ड। यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति एक यूनिक पर्सन है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन पाथ है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक सोल मिशन है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सोच है और जिसको लेकर वो आगे बढ़ता है और अपने चैलेंजेस को लेता है और उस चैलेंजेस से जो सीखता है वही वो नॉलेज दूसरों को देता है। और यदि आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो देखिए आप बिल्कुल ना उम्मीद नहीं रहेंगे, उम्मीदों से भरे हुए रहेंगे। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस आपको लगन, मेहनत और मार्गदर्शन, डिवाइन मार्गदर्शन का भी सहारा लेना होगा। मस्तिष्क में शांति रखनी होगी, पीस ऑफ माइंड करना होगा, मेडिटेशन करना होगा और अपने आसपास की जो फेमिनाइन एनर्जी है उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो ये थी रीडिंग। देखिए किस किस को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।